दिखा रही हैं आवाज बेचते हैं उनका तो ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन तथा भारतीय संगीत संस्थान के संयुक्त प्रयास से आज का ये कार्यक्रम आपके समक्ष हम लेकर आए हैं और उम्मीद करते हैं ये प्रोग्राम आप सबको तन मन से आह्लादित करेगा। इससे पहले हम प्रोग्राम की शुरुआत करें। आज के इस समारोह में अध्यक्षता करेंगे हमारी संस्था यानी सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के पूर्व डीजीपी चेन के पुलिस और हमारी संस्था के प्रेसिडेंट श्री कुलदीप हुड्डा जी, और हमारे साथ इस सभागार में उपस्थित हैं सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सेक्रेटरी पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री के.बी. जंडियाल जी। सर, आपका स्वागत है। हमारे साथ निधि डोगरा जी भी आज इस सभागार में मौजूद हैं। हमारे लिए बहुत ही फख्र की बात है। आप श्री गिरधारीलाल डोगरा ट्रस्ट की पैट्रन हैं तथा जम्मू एंड कश्मीर डोगरा समाज की भी पैट्रन है। कार्यक्रम में अपने आप में बहुत अनूठा है। कहते हैं भोजन जो है वो हमारे शरीर की ग़िज़ा है और संगीत हमारी रूह की ग़िज़ा है, और आज जो प्रोग्राम है वो आपकी रूह की ग़िज़ा आप तक पहुंचाएगी, और हमें पूरी उम्मीद है आपकी जो रूह है, आपका जो मन है, यहाँ से बहुत खुश होकर जाएगा। आज हम एक साथियों ऐसी पावन स्मृति को नमन करने के लिए एकत्रित हुए हैं जो भक्ति संगीत और साधना की एक अमर गाथा है। कोर के परम श्रद्धेय ठाकुर कान सिंह जी केवल एक प्रतिभाशाली कवि ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के भक्त और साधक भी थे। उन्होंने अपनी लेखनी को ईश्वर भक्ति के लिए समर्पित किया। उनके काव्य में श्री कृष्ण, श्री राम और भगवती की महिमा गूंजती थी। अधिकांश भजन आध्यात्मिक चेतना से ओतप्रोत थे। प्रत्येक पद में गहन आध्यात्मिक संदेश निहित रहता था जो श्रोताओं के अंतर मन को स्पर्श कर उन्हें आत्मचिंतन की ओर प्रेरित करता था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस कार्यक्रम की पहली बहुत ही खूबसूरत एक प्रस्तुति है, वर्तमान सुंदर कर लो। अपने आप में ये बहुत कुछ बयान करता है। अगर हम अपने वर्तमान को सुंदर कर लेंगे तो अपने भूत और भविष्य की हमें चिंता नहीं सताएगी। प्रस्तुत करने जा रही हैं वंशिका, अनिका, अस्मी, बनत और रागण्य। और ये भी बताते चले हमारे गुरुजी श्रद्धेय रंगीले ठाकुर के नाम से जाने वाले, उनको जानते हैं रंगीले ठाकुर के नाम से। और मैं अभी हूँ हमारे केंद्र निदेशक थे और तब से इनके आशीष का हाथ मेरे पर सदैव रहा, और जितना तन मन धन से वो इस संस्था को चलाने में खर्च करते हैं, मेरा तो यही ऊपर वाले से एक अर्जी है कि इन्हें लंबी उम्र दें, इन्हें और जज्बा दें और हिम्मत दें कि वो इस तरह के कार्यक्रम और आपके लिए लाते रहें और आपको आपका मनोरंजन जो है वो करते रहें। तो आपके सामने आज के कार्यक्रम की पहली भेंट वर्तमान सुंदर कर लो, और हमारे गायक कलाकार हैं वंशिका जराल, अनिका, अस्मी, बनत और रागण्य। और इन सब रचनाओं को संगीत पर किसी और ने नहीं, हमारे गुरुजी रंगीले ठाकुर जी श्री विजय कुमार सरम्याल जी।
4 वर्ष की, और कितना सुर में गा रही है। मैं तो स्तब्ध रह गई जब इसने अपना नाम लिखाया और बोला कि मैं भी गा रही हूँ। तो मैं कहा इतना गुरुजी के इतने कठिन होते हैं, पर गुरुजी ने ये जो पुराने भजन थे इनको सजाया संवारा है, अपना इसमें एक रंग दिया है। और अब हम चलते हैं अगली आइटम की ओर। भक्ति रचना जो है इसे आपके सामने लेकर आ रही हैं ताहिरा और तेजस्वी। आपकी भरपूर तालियों में इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमें कुछ श्रेय अपने साज़कारों को भी देना पड़ेगा जो साज बजा रहे हैं। तबले पर संगत दे रहे हैं नवराज सिंह, कर रहे आनंद कुमार, फ्लूट पर संगत दे रहे हैं राकेश कुमार। अगर सास ना हो आवाज़ क्या करे इनको। और सबको अच्छा लगता है, कलाकार को जब उसका श्रेय मिलता है तो उसको एक प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि हम भी कला के क्षेत्र के ही हैं, तो जान सकते हैं कि 1-2 शब्द कहना कितना बड़ा प्रोत्साहन का काम करता है। चलिए अब चलते हैं अगली आइटम की ओर। हमारे बच्चे आपके सामने बैठ चुके हैं और हम ज़्यादा वक्त ना लेते हुए माइक इन्हीं को देते हैं।
आइटम्स इकट्ठी आपके सामने रख दी है। तो जो हमें दिया गया था अनाउंस करने के लिए इन्होंने आगे पीछे किया है, इसलिए बच्चे हमने माफ़ करते, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैंने गलत बोल दिया है, लेकिन इन्होंने सेकंड वाला थर्ड कर दिया और अब थर्ड वाला सेकंड होगा। इससे पहले हम आगे बढ़े, आपने सबसे पहले भजन सुना था, वर्तमान सुंदर कर लो प्रभु जीवन का निर्भय। ये भी बताते चले इस भजन के बारे में कि वर्तमान सुंदर कर लो भजन को सेक्रेड हार्ट स्कूल पुरखू द्वारा प्रार्थना के रूप में अपनाया जा रहा है। ये बहुत ही हर्ष की बात है और ये इस दिव्य रचना की सतत प्रासंगिकता और आध्यात्मिक शक्ति का प्रमाण है। और हमारे लिए एक और बहुत खुशी का विषय है कि आज हमारे बीच कान सिंह जी की दोतियां मौजूद हैं। इनसे भी मैं आपका परिचय कराऊंगी, लेकिन हमारे आर्टिस्ट ताहिरा और तेजस्वी हमारे बीच में, तो इनसे सुनते हैं ये खेल अनोखा सारा कोई समझे समझनहारा। आपके सामने ताहिरा और तेजस्वी।
हमारे लिए हर्ष की बात है कि कानसिंह जी की दो दोतियाँ इस सभागार में मौजूद हैं। आप हैं प्रियांवदा, आप सब आपको देखना चाहेंगे। प्रियांवदा और सुंदरा, अपने नानू की लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए ये तन मन धन से समर्पित है और हम इनके शुक्रगुजार हैं। और हम शुक्रगुजार हैं गुरु जी श्री वी.के. सम्याल जी के, जिन्होंने बीड़ा उठाया हुआ है कि छोटे से छोटे बच्चे से लेकर आगे तक जो भी इस संगीत सीखना चाहे वो हर्ष इनके पास जाके सीख सकता है बिना किसी मासिक, आपको कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। और अब तो इतनी सुंदर जगह पे इन्होंने अपनी कुटिया बनाई है, जो एक बार जाता है वहाँ वापस लौटने का नाम नहीं लेता। जैसे मुझे बहुत बार निमंत्रण मिला है लेकिन अभी तक मैं पहुँची नहीं हूँ, लेकिन ज़रूर जाएंगे। और बहुत अच्छा खिलाते हैं वहाँ पे, फल फूल, क्योंकि अन्न का त्याग कर चुके हैं, लेकिन हमें जो खिलाते हैं मैंने सुना है बहुत स्वादिष्ट होता है। और अब हमारी अगली आइटम है बंसी बजदी जंगल बल आई। कुछ रचनाएं आपको डोगरी में भी मिलेंगी। बंसी बजदी जंगल बल आई, और ये रचना आपके लिए लेकर आ रहे हैं उदय। थोड़ा घबराया हूँ, सबसे पहली मेरी टर्न है तो माफ़ी चाहूँगा सबसे। तो एक बड़ा खूबसूरत भजन, ये मेरे पिताजी की कंपोजिशन है, तो वही आपके आगे पेश करूँगा मैं। बंसी बजी मेरे, बंसी बजी मेरे काना वाली, ते ओदी तान मेरे कन आई। ओ बंसी बजी ओ बंसी बजी मेरे काना वाली, तेरी तान मेरे कन दानी सरे निसरे पाका बंसी बजदी जंगल वल आई, बंसी बजदी जंगल वल आई, ओ शाम तेरे मिलने की। बंसी बजदी जंगल वल आई, ओ बंसी बजदी जंगल वल आई, ओ शाम तेरे मिलने की। ऐसे रोई रोई रात लगाई, ऐसे रोई रोई रात लगाई, ओ शाम तेरे मिलने की। बंसी बजदी जंगल वल आई, ओ बंसी
शाम तेरे मिलने असे रोई रोई रात लगाए असे रोई रोई रात लगाए ओ शाम तेरे मिलने बंसी बजनी जंगल वाले आए ओ शाम तेरे मिलने बहुत बहुत शुक्रिया। ये सलाथिया ब्रदर्स, रमन सलाथिया, राकेश सिंह सलाथिया, ये सारे ब्रदर्स बहुत अच्छा गाते थे। इनमें से राकेश सिंह जी हमें छोड़ के चले गए, लेकिन उनके बच्चे आगे उस पीढ़ी को लेके जा रहे हैं, उनकी जो एक विरासत थी उसको संपन्न कर रहे हैं। सुन के बहुत अच्छा लगा। हम बात कर रहे थे कान सिंह जी की। कान सिंह जी का जो एक उनका योगदान है वो अगर बताने लगे तो आज का प्रोग्राम बहुत छोटा पड़ेगा। चांदनी रात के शांत और दिव्य वातावरण में जब ये भजन स्वर पाते थे तो मानो पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से आलोकित होता था। कमला कुमारी जी जब मधुर स्वर में हारमोनियम बजाते हुए इन भजनों का गायन करती और साथ में कुशल तबला वादक जोशी जी संगत देते, तब वो दृश्य आलोकित प्रतीत होता था। रात भर चलने वाले इन भजन संकीर्तनों में बच्चे हो या वृद्ध, सभी एक अलग ही आध्यात्मिक लोक में विचरण करने लगते थे। इन अमूल्य क्षणों को सजीव रखने के लिए उस समय के सोनी और पैनासोनिक कैसेट्स पर इन भजनों की लाइव रिकॉर्डिंग की गई, जो आज भी उन सुनहरे दिनों की साक्षी है।
कमला कुमारी जी ने राजस्थान विश्वविद्यालय से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और अपने वर्ष में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ाया। किंतु उस समय समाज में अच्छे परिवारों की कन्याओं को अपनी कला साधना को व्यावसायिक रूप से आगे बढ़ाने का अवसर प्रायः नहीं दिया जाता था। ये कहानी हमारी जारी रहेगी। अब चलते हैं इस कार्यक्रम के अगले भजन की ओर और आपके सामने आ रही है एक ऐसी कलाकार जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मुझे याद है कोई 3 साल पहले मैंने इसे किसी सभा में गाते देखा, शायद गुरुजी की ही एक संगीत सभा थी। बहुत सुंदर गाया, क्या बारीकी और क्या मुर्गियाँ। तो युवा तरंग कार्यक्रम होता था आकाशवाणी से जिसमें युवाओं को प्रेरित किया जाता था। तो मैंने इनकी माता जी को कहा, शायद आज आई हुई हैं, मैंने कहा इसको ना वहाँ लेकर आना आकाशवाणी में। तो इसका इंटरव्यू लिया था मैंने और कितना सटीक जवाब देती थी हर प्रश्न का। तो मैंने कहा कि इसका जो भविष्य है बहुत उज्जवल है। आपके सामने वही सटीक एक फोकस के साथ वही एक जिंदा दिल आवाज़ हमारे सामने आ रही हैं रिद्धिमा वाजपेयी। इन्होंने गुरुजी यानी विजय कुमार सम्याल जी से मार्गदर्शन हासिल किया और अपने सुरों को साधा है और क्या खूबी से साधा है। और आपके सामने अब ये पेश कर रही हैं एक जिंदगी से जुड़ा हुआ एक ऐसा भजन जो जिंदगी की सच्चाई से ओत-प्रोत है। इसके बोल हैं, मनुआ नहीं कर मेरा मेरा, मनुआ नहीं कर मेरा मेरा, इत्थे गिरे जाना ये सारा रैन बसेरा। Ah
माया नगरी है इतने रैन बसेरा। डॉक्टर निर्मल विनोद की रचना ही साढ़े आकाशवाणी दे मन्ने पर मन्ने दे समाचार वाचक भी आए। जरा निर्मल विनोद जी सारे तुसी दिखना चाहते हैं। बहुत ही श्रेष्ठ तबीयत के मालिक, बहुत ही अच्छे इंसान, कभी किसी की सहायता करने में कोई गुरेज नहीं करते। निर्मल विनोद जी की रचना थी और संगीतबद्ध किया है इसे किसी और नहीं, हमारे गुरु जी श्री डी.के. साम्याल जी ने। भगवत की रचना के साथ हमारी रिद्धिमा बाजपेयी, जमुना किनारे होवे ग्राम, जमुना किनारे होवे ग्राम, ब्रज में हो विश्राम। इससे पहले मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पे मैंने कहा था कि उनकी दोती यहाँ बैठी हैं, दो उनके नाम बताए थे। और ये भी बता दें कि कुंवर रामेश्वर सिंह जी जो रिटायर्ड IPS ऑफिसर थे, ये उनकी बेटियां हैं। और एक बार फिर से इनके लिए तालियां। आपको याद होगा कुंवर रामेश्वर सिंह जी जो रिटायर्ड IPS ऑफिसर, उनकी ये धनी बेटियां हैं जो संस्कारों और अपनी सभ्यता में बहुत धनी हैं। जमुना किनारे होवे ग्राम, ब्रज में हो विश्राम। आप सबके सामने पर पुनः रिद्धिमा बाजपेयी।